हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल HNB स्टडी सर्कल। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूनिट डिजिट को बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे फाइंड कर सकते हो, और वो भी मुश्किल से 25 से 30 से 40 सेकंड में आप जो है सो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो, चाहे पावर में कुछ भी लिखा हो। यहाँ पे जैसे आपने देख रहे हो, आप यहाँ पे 2 के पावर 235 के पावर 215 लिखा है। अगर आप मैन्युअली इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना चाहोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक क्वेश्चन इस पे सीटेट में हमेशा देता ही देता है कि आप यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करोगे। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम आपको अब बताने वाले हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने का। बस थोड़ा सा 2 4 10 मिनट लूँगा आपका, और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट हमारे पास जो दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 2 3 और 7 और 8। इसका मतलब है जिस नंबर के लास्ट में, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट में मतलब रखना है। जिस नंबर के लास्ट में अगर हमारा ये नंबर मिल गया, कौन कौन से नंबर मिल गया, तो 2 3 7 8। आप इसको याद करने के लिए 23 78 23 78 के नाम से भी याद कर सकते हो, उससे आपको आसानी होगा समझने में। इसमें क्या होता है, एक साइकिल बनता है। साइकिल कितने डिजिट के बनता है, तो 4 पावर के बाद बनता है। ऊपर में लिख रखा है आपको 1 पावर है, ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, ये 4 पावर है। 4 पावर का मतलब जो इसके जो है सो कितने मतलब मल्टीपल है, जैसे 2 के पावर 4 हो गया है ना, तो उसको हम कहते हैं 4 पावर। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे। अब अभी मैं आपको बताऊंगा जो कैसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब जैसे 3 की पावर 8 रखा है ना, तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ उसमें 8 में डिवाइड कर दो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको यहाँ पे समझाने के लिए। जैसे मैं 3 के पावर में लिख दिया 35। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो जरा मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। तो आप अगर 3 को 35 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो आपको ये काम बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि 23 78 का रूल जानेंगे, जो 2 3 7 8 में 4 के बाद इसका साइकिल बनता है ना। तो आप क्या करो, 35 में 4 से डिवाइड कर दो सिंपली। तो आप जरा मुझे डिवाइड करके बताओ, 35 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 जा कितना हो गया 32। कितने बच गए 3, कितने हो गया 3। तो रिमाइंडर अगर 3 बच गया, इसका मतलब है जो 3 के पावर कितनी किसकी बात कर रहे हैं 3, सॉरी यहाँ पे जो 2 लिखा गया है ये एक्चुअली 3 होगा। ठीक है, ये क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखना। तो 2 के पावर 3 मतलब अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसका मतलब सीधा आंसर कितना हो जाएगा 27। 3 के लिए 3 में कितना 27, तो आप सीधा इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 7। कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट का यूनिट डिजिट 7 है। तो आप बोलोगे सर क्या ये जो इसमें 3 9 सब ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं, ये आप खुद से भी बना सकते हो। कैसे, जैसे 3 के पावर अगर 1 था तो 3 होता है। अगर 3 के पावर 2 है तो 3 3 जा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 पावर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कितना हो गया 9। अगर हम 3 के पावर 3 दे रहे हैं तो कितना हो गया 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अगर आप 4 बार कर रहे हो, 3 के पावर 4 है तो उसको 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे, और ये 27 7 3 जा 21, मतलब लास्ट में कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से अगर पावर 1 है तो इसका 3 है, अगर 2 है पावर तो 9 है, अगर पावर 3 है तो 7 है, और 4 है तो 1 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप सिंपली इसे डिवाइड कर दो, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद में जो अगर आपके पास बच गया, ठीक है, डिवाइड करने के बाद में जितना रिमाइंडर बच गया ना, उतने ही क्या इसका पावर है। कोई डाउट इसमें, नहीं डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे, उसके बाद मैं आपको और आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी तो इसमें 2 3 7 8 ही है, और आपको मैं टोटल 1 से लेकर 9 तक का यूनिट डिजिट का बताऊंगा, 0 से 1 से लेकर 9 तक का। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और 7 के पावर कितना है तो 39। अगर आप कह देते हो 7 के पावर कितना है 39, अगर 7 के पावर 39 है तो इसमें आप डिवाइड करो। आप कहोगे नहीं सर 7 से नहीं, ये तो छोटा डिजिट है, कुछ है बड़ा लो, तो चलो कोई ना, हम यहाँ से ले लेते 2022 5 6 कुछ भी ले लेते हैं, इतना बड़ा डिजिट ले लिया चलो। और इसमें 7 का पावर कितना है 39। तो आपको डिजिट से पीछे से कितना भी डिजिट है कोई मतलब रखना ही नहीं है, चाहे यहाँ से कहीं भी लिख दे, ठीक है, रोड पर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमसे किस पे, यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट में कितना है 7, हम जानते हैं 7 का साइकिल कितना होता है 4। यहाँ पर जितने दिख रहा है सबका साइकिल 4 का होता है। तो 4 का होता है तो आप 4 से इसमें डिवाइड कर दो, किस में 39 में। तो 39 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, मतलब 3 बच गया आपका कैरी। अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 बच गया, मतलब 7 के 3 वाले में कौन होता है, 7 के पावर 3 वाले में 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3।
सिंपल लिख दो 3, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सिर्फ क्या करो, पावर पे डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद में जो है सो आप इसको फाइंड आउट कर लो, कोई डाउट इसमें नहीं। तो ये तो खैर हो गया साइकिल वाले का। अब हम करते हैं सर क्या दूसरे भी है और कुछ, है ना। साइकिल वाले तो समझ में आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे और जितना इसका रिमाइंडर आ रहा होगा उतना हम कर लेंगे, है ना। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ दूसरा, जिसमें साइकिल जीरो के मतलब ही नहीं है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसको आप, है ना, 0 1 5 6 जैसे मैंने वैसे याद कर लो। इसमें क्या होता है, पावर कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर होगा। चाहे हमारे पास 6 3 4 5 8 9 2 8, इसके पावर में दे दिया 2022, या और दे दो 2023 दे दो, कितना भी पावर दे दो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका यूनिट सिर्फ क्या है, 6। सिंपल, जो लास्ट में है वही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, किसका 0 1 5 6 में यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम टू सेम वही हो जाता है। तो इसमें आपको कोई डाउट की जरूरत है नहीं है। अब आप कहोगे सर इसको निकालने का क्या प्लस माइनस और भी कुछ होता है, अभी भी हमें रुक रहा है कौन कौन कौन, 4 तो यहाँ से कवर हो गया और 4 यहाँ से हो गया, 8। 2 कौन छुपा हुआ है जरा ढूंढो, तो 4 छुपा हुआ है और 9 छुपा हुआ है। तो 4 और 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो खैर नो चेंज होता है, इसका तो मैंने बता दिया आपको। 4 और 9 में देखो, अगर 4 के पावर में ऑड नंबर हो तब तो आंसर 4 होगा, नहीं अगर 4 के पावर में इवन नंबर हो तो आंसर 6 होगा। अगर 9 के पावर में ऐसे ऑड नंबर हो तो आंसर 9 होगा, और इवन नंबर हो तो 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 5 6 8 9 4, और इसके पावर में मैं लिख देता हूँ कितना, 2022 लिख देता हूँ एक। तो अगर मैं इसके पावर 2022 लिख रहा हूँ तो 2022 इवन नंबर है क्या ऑड नंबर, आप तो बहुत ही होशियार हो, जानते हैं ऑड नंबर इवन नंबर, तो ये हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट कितना, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 का इवन नंबर में क्या देता है यूनिट डिजिट, 6 डिजिट देता है। अगर यहीं पे 2023 कर दिए पावर तो आपका इवन यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो। अगर प्लस माइनस हो, एक तो मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे चलो बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप सिंपल, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसका क्या करोगे, 8 है और मैंने बताया था कितना, 23 78, ये याद कर लो आप। 23 78 का 4 के साइकिल बनता है ना, तो 78 में 8 आ गया, मतलब 8। तो 8 का 4 से डिवाइड करो इसको। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे पूरे को करोगे तो वो भी है, लेकिन आप इससे आसान तरीके से भी कर सकते हो। क्या, 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर दो सिर्फ। 62 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 15 जा होता है 56, 4 15 जा 56, कैरी कितना बचा, 2। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 से डिवाइड कर दो कितना, 5 6 2 में करो। तो इसमें इतना डिवाइड तो आसानी से कर सकते हैं ना। तो 4 1 जा 4 कर दिए, 1 हो गया, 6 हो गया, 4 4 जा कितना हो गया 16, और ये हो गया 0, कितना बचा 2। मतलब हमारा रिमाइंडर अभी भी कितना बच रहा है, 2। अगर रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है, इसका मतलब है जो 4 के पावर 8 के पावर कितना होगा 2। अब मुझे बताओ 8 के पावर 2 के लिए, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 8 के पावर 2 के लिए आप क्या करोगे, तो 8 8 जा कितना 64, और 64 अगर होता है तो लास्ट का यूनिट कितना 4, तो 4 आंसर, सिंपल। तो आपको क्या करना है, जिसके साइकिल बन रहा है तो उसको साइकिल बना के करना है, जिसके साइकिल नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। और 4 और 9 का तो आपको याद ही है ना, 49 खतरनाक होता है, 49 में ऑड इवन का सिस्टम चलता है, ऑड है तो वही रहेगा, इवन होगा तो 4 के लिए 6 होगा, 9 के लिए 1 होगा। अब यहाँ पे देखो इस इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। अब मल्टीपल में कभी देता है, कभी एडिशन में देता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यूनिट डिजिट का सिर्फ कैलकुलेट करना है। 3 के पावर 1 है, और हम जानते हैं 3 जब ये आ गया इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ये हमारा 4 साइकिल पे जाएगा, क्योंकि 23 78 याद करो 23 78, तो 23 78 में 3 के पावर 21। अब 4 से आप डिवाइड कर दो किस में, 21 में। तो अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 21 में तो कितना 4 5 जा 20, 1 बचा, इसका मतलब यहाँ पे 3 के पावर 1 बचा, मल्टीप्लाई 4 के पावर, इवन नंबर है 4 के पावर, और इवन नंबर का मतलब हम जानते हैं क्या, इवन नंबर है तो 6 होगा। सिंपली 4 के लिए अभी अभी तो 2 3 चीज़ तो याद करनी पड़ेगी, और 6 का तो पावर कुछ भी हो जाए तो 6 ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ से इसके लिए ये लिखा हमने, इसके लिए ये लिखा था, और इसके लिए क्या लिखेंगे 7 के पावर 4, और 23 78 7 उसमें आता है, 4 से क्या हो रहा है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो जो आपको 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है।
अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड हो गया, अब मान के चलो यहाँ पे 4 है, इसको मैं करके बताता हूँ आपको, सॉरी 7 का था ना, तो 7 से किया डिवाइड, कितना आ गया 0, तो मतलब उसके 4 वाला पावर को हम काउंटिंग करते हैं, जिसका रिमाइंडर 4 बज रहा है। तो 4 में कितना बज रहा था 7 का, तो 7 7 जा हो रहा था हमारे पास, लास्ट में 1 बच रहा था, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। जिसका रिमाइंडर अगर आपको 0 आ जाए, जिसका रिमाइंडर आपको 0 आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा रूल चलेगा, वहाँ पे चलेगा 4 वाला, जो चौथे मतलब पावर उसका कितना है 4 है। तो 4 के लिए कितना, हम 7 का 1 लिख देते हैं। ये नहीं समझ में आया, नहीं आया। जिसके रिमाइंडर जैसे कि 24 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कितना हो गया, तो 24 6 जा करेंगे 24 हो गया, और 0 बच गया ना, तो 0 जिसमें आ जाएगा इसका मतलब समझ लो जो जिसके पावर 4 था ना, वो वाला रूल्स यहाँ पे फॉलो होगा। तो 4 में इसका 7 का 1 होता है। अब 5 का तो कुछ भी रहेगा तो 5 ही हो जाएगा। क्या आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, बोले हाँ सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक और बात ध्यान रखो इम्पोर्टेंट, अगर एक बार मुझे बताओ 5 को और 6 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 5 और 6 को मल्टीप्लाई 0 आ गया, इसका मतलब है पूरे सिस्टम की पावर कितने हो जाएगी, हमारा पूरे के पूरे सिस्टम की पावर 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 के एक बार आ गया मल्टीपल में 0, तो 0 जिसमें भी जाएगा सब वो कर देगा ख़त्म। तो इस तरीके से इसका पावर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और अगर इसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।